गर्ग साहब का कहना है कि इस सरकार ने सभी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया है, तो आपको उम्मीद किससे है? इसी सरकार से आपको लगता है या फिर चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा? सर मैं राकेश जी से कहना चाहूंगा कि राकेश जी हमने पिछले 10 साल से भरोसा ही कर रहे हैं और आप पे भरोसा करके ही आपकी सरकार लेके आए हैं और एनएचएम भी प्ले करेगा। सर हमने सीएम साहब की बात पे भरोसा किया। 2021 11 अगस्त में हमारी फाइल पास होगी 7 पे वाली और 2 नवंबर को सीएम साहब ने, तत्कालीन सीएम खट्टर साहब ने अपने ट्विटर हैंडल, अपने फेसबुक से अनाउंस किया कि हमने एनएचएम को 7 पे दे दिया है। सर 2021 से आज 2024 आ गया सर, अधिकारी आज कह रहे हैं कि आप 7 पे डिजर्व ही नहीं करते। सर बताइए कैसे भरोसा करेंगे? राकेश जी भाई भरोसा कैसे करें? सर हाँ सर, ये सारी चीजें सर। इसके अलावा एक और चीज है सर कि एक एनएचएम कर्मचारी ना जिस तरीके से पिस रहा है कोई सोच भी नहीं सकता। आपको पता है एक एफआईआर पे उस बंदे की नौकरी चली जाती है सर, कोई सिक्योरिटी नहीं। 26 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं बूढ़े हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, कहीं और जाने लायक नहीं रहे, क्या आप उनको एक इज्जत की नौकरी का हक भी नहीं दे सकते? और इसके लिए सर कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। अगर आप अपनी लीगल असेंबली से बात करेंगे तो हार्डली 10 से 15 दिन के अंदर फ्रेम हो जाएगा। और हम इसी मंशा के साथ पिछले 3 महीने से सर आपके टच में है। 7 तारीख को हमने सीएम साहब का घेराव किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर आपके लिए हम एक पॉलिसी बना के आपके सामने दे देंगे। सर 17 जुलाई कब की जा चुकी है सर सारी चीजें इस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है। अधिकारी हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकार और हमारे बीच में एक अधिकारी या तो कहीं ना कहीं कोई लूप होल है जिसकी वजह से हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। और सर 3 साल क्या, हम 10 साल से आप पे भरोसा किए हुए बैठे हुए सर। और हम आप सोचिए कि राकेश जी भाई वाजिब बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की सरकार से उन्हें कोई दिक्कत नहीं, और आप लोग लगातार जब वार्ता कर रहे हैं तो उन लोगों को लगता भी है, संतुष्टि भी है कि हो जाएगा, लेकिन समय साल दर साल बीतता गया, मांग वैसे ही है और फिर से आप वही बात कह रहे हैं कि हम पॉलिसी बनाएंगे। देखिए अब धर्मेंद्र जी की किस अधिकारी से बात हुई है तो मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु मैं इतना जानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब इनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए और सहानुभूतिपूर्ण उन पर विचार करते हुए जब अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि इस पर तुरंत पॉलिसी बनाइए, तो निश्चित तौर पर मैं कुछ कहना चाहता हूं जल्दी पॉलिसी बन करके और इनकी समस्याओं का समाधान होगा। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूं कि जब हमारे मुख्यमंत्री ने आपसे ये कहा है, आपको आश्वस्त किया है और अधिकारियों को जब आदेश दिया है इस पे तुरंत पॉलिसी बनाइए, तो निश्चित तौर पे पॉलिसी बनकर इनकी समस्याओं का, सभी समस्याओं का इनका समाधान होगा। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु हाँ, कुछ लोग जैसे कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, ये लोग इंतजार में हैं, ये लोग बाट देख रहे हैं, इनको कर्मचारियों से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ किस तरह सत्ता आ जाए तो दोबारा से हम अपने पुराने काम पे लग जाएंगे, सिर्फ उसकी बाट देख रहे हैं। इनको तकलीफ नहीं है इनसे। अगर होती तो जिस समस्या के लिए लोग आज बैठ रहे हैं के लोग, इनको बैठना नहीं पड़ता। ये 2013 में भी यही स्थिति थी, परंतु आज तो ये कह रहे हैं कि हम इसको पूरा करेंगे। 2013 में पूरा क्यों नहीं किया आपने? 2013 में कहाँ चले गए थे? आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, क्या आपके मुख्यमंत्री के हाथ बंधे हुए थे? क्यों नहीं किया आपने, बताइए जरा। मैं आपसे यही कहूंगा धर्मेंद्र जी, मैं यही कहूंगा कि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से जो आपने समस्याएं रखी हैं उनका समाधान करेगी। परंतु ये जो सत्ता के लालची लोग हैं ना, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, इनको आपसे मतलब नहीं है। आपसे मतलब होता तो आपकी समस्या का समाधान ये 2012 और 13 में कर देते। ये नहीं करना चाहते। ओंकार किसी की समस्या से कोई ओंकार सिंह साहब, राकेश शर्मा जी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जब खुद बोला है तो जल्द से जल्द समाधान भी निकलेगा और मौजूदा सरकार में ही निकलेगा, ना तो चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही किसी और की सरकार बनने का मौका हम देंगे। अतुल जी 9 साल और 10 महीने हो गए इस सरकार को, अभी तक तो इन्होंने कर्मचारियों का हल निकाला और अब भी ये कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी। और अभी आईएएस अधिकारी प्रदेश को चलाते हैं, आईएएस अधिकारी को कह दीजिए आधे घंटे बाद आप ड्राफ्ट तैयार करके लाओ, आधे घंटे में मसौदा तैयार करके ले आएंगे कमेटी। ये क्या ड्रामेबाजी है? ये भी जुमला है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस की नाकामियों के कारण ही प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्ता में आई। अगर कांग्रेस ने बेकायदियां ना की होती
ना सेक्शन 4 और 6 लगा के किसानों को लूटा होता, ना सीएलयू बेची हुई थी, ना ओपीएस बंद की होती, तो कांग्रेस जाती ना। आज बीजेपी अगर है तो कांग्रेस की बदौलत से है। और ये दोनों ही पार्टियां कर्मचारियों से छल करती हैं, नौकरियां देने ओंकार जी, आप लोग भी बोलते हो क्या? करने के लिए। आप वो लोग हो जिन्होंने योग्य लोगों को नौकरी देने की बजाय अयोग्य को नौकरी दी थी, के बारे में तो और एक उसके बात लिए आपको कहूंगा। जेल जाना पड़ा था आपके नेता को। एक बार मेरी बात आप ही ओंकार जी बोलते हो, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है आप लोगों पर। पूरी हो लेने दीजिए। नहीं, आप ओंकार जी मेरे को सिर्फ एक बात बताइए, आप अतुल भी जी, इनको नौकरियों पर बोलिए, इतना एक बार ध्यान पूरी हो देते हो। लेने देखिए, मैंने बहुत देर नहीं, इंतजार आपने किया इनका। योग्य लोगों को छोड़कर और अधिकारियों के जबरदस्ती दस्तखत करवा कर आपने जी, लिखते इनको बदलने बोलिए, का मैंने काम बहुत किया। देर इंतजार और किया। ठीक है, दस साल आपने राकेश जी, जेल में राकेश जी, रहे। ओंकार जी को अपनी बात पूरी कर लेने अधिकारियों को भी आपने घसीट राकेश दिया जी, बेचारों ओंकार जी को अपनी बात उनको पूरी भी कर जेल लेने जाना पड़ा। बोलिए, आप लोग भी ज्ञान बांटते हो, कमाल कर दिया। बोलिए, और सिंह आपकी साहब स्थिति बोलिए। हरियाणा में क्या है इस कारण से? आप कम से कम कुछ तो सोचा करो। आप बड़े मतलब मेरे उम्र अतुल से जी, बहुत क्या बड़े हो, तरीका सुन लेते हैं, ऐसे शर्मा भी जी, अनुभवी सुन लेते हो, हैं, एक बार सिंह पर साहब को कम सुन से लेते कम हैं। जिस हाँ। चीज पर बोल रहे हो राकेश उस पे आप जी, अपना राकेश इतिहास शर्मा तो जी, देखो, एक बार राकेश आपके शर्मा जी, एक इतिहास बार का ओंकार जी को अपनी आपका- बात पूरी कर लेने दे प्लीज। हाँ, आपकी पार्टी का इतिहास तो देखो क्या है। अतुल जी, मेरे को मेरी पार्टी का इतिहास बता रहे हैं, इनसे ये तो पूछ ले किसकी गोदी में बैठे थे। जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो हमारी गोदी में ही तो बैठे हुए थे ये। आपकी और गोदी एक में बात नहीं, कहना चाहूंगा, जिस एक बार बात भारतीय जनता देखिए, पार्टी ये ने बिना बदतमीजी पे गठबंधन उतरा के आप है, विपक्ष के ये नेता नहीं बदतमीजी बन पे पाए। उतरा है। इन आप सारे विपक्ष के बीजेपी नेता नहीं प्रवक्ताओं बन की पाए एक ही बिना बात तासीर है, करके। ये बदतमीजी आप बात करते हैं। करते हो, आपने कभी हरियाणा में अकेले सरकार नहीं बना पाए। आप कभी विपक्ष के नेता नहीं बन पाए, और आपके नेता ने अतुल तो जी, हमेशा कैसा दगा तरीका दिया। मेरे को अगर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। ओंकार जी, उनका हो गया। भाजपा में राकेश शर्मा जी, नेताओं को राकेश शर्मा हराने जी, का राकेश शर्मा जी, अब देखिए कौन सरकार बनाएगा, ये तो मैं बार बार कहता हूं ना कि अभी आप तीनों का दावा मैं मान लेता हूं, गठबंधन वालों का भी और अकेले अकेले लड़ने वालों का भी। जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे कौन सरकार बनाएगा। फिलहाल ओंकार सिंह साहब का यह सिर्फ इतना कहना है कि असल में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने कर्मचारियों का नहीं सोचा। लेकिन ओंकार सिंह साहब, गर्ग साहब और राकेश शर्मा जी ने भी यही कहा कि अगर आपने किया होता तो आप इतने सालों से सत्ता से बाहर नहीं होते, और जो किया था उसमें आपको जेल भी जाना पड़ा, वो राकेश शर्मा गिना रहे हैं। वर्ष 2019 में हमारा गठबंधन था। अगर हमारी पार्टी के कुछ गद्दार ना होते तो सरकार आज हमारी होती। अतुल जी, एक बात कहना चाहूंगा मौजूदा सरकार के बारे में। एक बार जंगल में चुनाव हुए और जंगल के जो जानवर थे उन्होंने गलती से एक बंदर को राजा बना दिया। ये आज की सरकार के ऊपर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। बंदर को राजा बना दिया। अब बंदर के बाद जब भी कोई समस्या लेके आता था, बंदर इस डाल से उस डाल पे छलांग लगा देता था, उस डाल से इस डाल पे छलांग लगा देता था। काम नहीं बंदर करता को था। तो 2000 में बनाया था, इस डाल से उस जिसने डाल पे कर्मचारियों छलांग को बदलने लगाता का था। काम इधर किया, से कमेटियां बनाते थे, उधर जिसने चले जाते थे। अधिकारियों को फंसाने का काम किया, यही हाल है। और जिसको और 10 जब साल की जेल जानवरों ने हुई। इकट्ठे होकर पूछा आप देखो ना, कि आपने किया महाराज, क्या था? आप किसी आपका बात का चरित्र फैसला देखिए अपनी करते पार्टी नहीं का। हो, आपके आप नेता करते का क्या हो? चरित्र तो देखिए। बंदर ने बोला, जो चाय मेरी पीने के मेहनत 5 में लाख कोई रुपए कमी है लेता तो था, बताओ। खाना मेहनत खाने का पूरी 20 कर रहा लाख रुपए बंदर, लेता था, इस डाल से उस टिक्की डाल में पे भर जा भर रहा के है, उस पैसे ले डाल से जाने का इस डाल काम पे जा करता रहा है। था लेकिन आपका रिजल्ट नेता। जीरो है। यही और जब हालात जेल है की कि हवा वीडियो खानी बना पड़ी 10 के साल तक कर्मचारियों आप को लोगों को, परेशान करने आप का बात पहला करोगे मौका यार, रहता है। मेरे को आज आश्चर्य यहाँ होता पे है इतना ओंकार। अब भाई बोल रहे देखिए, हैं। मैं तो इस तथ्य से और इस तर्क से सहमत नहीं हूं, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि को, जनता ने जिसको चुना या विधायकों ने जिसको चुना, अपना नेता, उसको अगर आप संज्ञा दे रहे हैं बंदर की, तो ये उचित नहीं होगा। और वो ये भी तर्क दे सकते हैं कि आपको तो वो भी मौका नहीं मिल रहा सिंह साहब, 20 साल से तो आपको भी इस डाल से उस डाल पर जाने का भी मौका नहीं मिल रहा। तो ये सब कहने कहानी की बातें हैं। उसमें सबसे प्रमुख बात है कि धर्मेंद्र जो कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट में हमारा धरना खत्म कराना है तो हमें लिखित आश्वासन बस मिल जाए, उनकी इतनी ही मांग है। बहरहाल बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका, राकेश जी आपका, ओंकार जी आपका और धर्मेंद्र आपका भी। तो कर्मचारियों का धरना अभी भी जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सकारात्मक संदेश जरूर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं बनी है, इसीलिए कर्मचारी कहते हैं कि हमारा धरना भी चलता रहेगा। राम राम।